अब हमारा शुरू होने जा रहा है साइटोस्केलेटन। हमने कर दिया था साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे अब, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो क्या करती है, शेल को शेप में मेंटेन शेप उसका मेंटेन रखती है और सेल को चलने में मदद करती है, मोटेलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारे साइटोस्केलेटन में कौन से हमारे साइटोस्केलेटन थे, हमारे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने थोड़ा देखा था कि वो क्या करता था, हमारा सीलिया और फ्लैजिला में जो था, बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है सीलिया और फ्लैजिला, इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और सीलिया फ्लैजिला हमने बताया था कि ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है ना। और हमारा क्या था, हमारा इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट फिलामेंट में हमने देखा था ये इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होगी, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है हमारा, तीसरा हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट था जो कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है ना। इंटीग्रिटी का भी हम इसको इंटीग्रिटी हमने देखा था कि जब हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन में भी इंटीग्रिटी आया था कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है जुड़ना, है ना। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेशन डिफरेंशिएशन उसका मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। तो स्ट्रक्चरल मतलब जो सेल के जितने भी स्ट्रक्चर है उसको आपस में जोड़ के रखता है ना। मेंटेन ऑफ सेल शेप, और सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखता है ना। अब माइक्रोफिलामेंट में हमने देखा था कि इसमें हमारा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, और ये जो हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके मूवमेंट पे, लाइक जो हमारा मसल सेल है ना, मसल सेल है उसको मूव कराने में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला के अंदर हमारा क्या है, कौन सा साइटोस्केलेटन है, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, सीलिया सिंगल जो होता है हमारा वो होता है सीलियम, और सीलिया हमारा प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सीलिया बेसिकली क्या ही किस चीज़ में मदद करेगा, ये हमारा मेन होता है, मेन रोल इन द मोटेलिटी एंड लोकोमोशन, है ना। क्या करता है, सेल को चलने में मदद करता है और लोकोमोशन कराता है, और उसको एक जगह से, देखिए एक होता है हमारा मोटेलिटी और एक होता है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है कि अगर वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, कोई चीज़ अगर अपनी लोकेशन चेंज कर रही है तो वो होती है लोकोमोशन, है ना, लोकोमोशन। लेकिन मोटेलिटी का मतलब सिर्फ चलना होता है, उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पोजीशन ही चेंज कर रहा है ना, लेकिन ये क्या कराएगा, चलने में भी मदद कराएगा और उसको एक जगह से दूसरे जगह भी लेकर के जाएगा सेल को, है ना, लोकोमोशन भी कराएगा। अब यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला में सबसे पहले हमारा, अगर हम बात करें सीलिया और फ्लैजिला, तो इनमें बहुत सारे सीलिया और बहुत सारे फ्लैजिला आ जाएंगे, मल्टी नंबर्स ऑफ। लेकिन अगर हम एक सीलिया की बात करेंगे, सिंगल की बात करेंगे, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सीलियम। ठीक है, सीलियम वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो सिंगल हम क्या कह रहे हैं, सीलिया का जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या है, सीलियम। एंड फ्लैजिला का सिंगुलर फॉर्म क्या है हमारा, फ्लैजिलम। अब ये हमें पता है कि जो फ्लैजिला होता है वो सीलिया से बड़ा होता है, फ्लैजिला हमारा ज़्यादा बड़ा होता है सीलिया से एज़ कम्पेयर टू सीलिया। अब ये दोनों ही कैसे होते हैं, आर हेयर लाइक होते हैं, कैसे होते हैं, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं, है ना। आउट मतलब बाहर की तरफ ये निकले हुए होते हैं, इन ग्रोथ नहीं होते, आउट ग्रोथ होते हैं, ये सरफेस के बाहर निकले होते हैं सेल के, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब यहाँ पे ये वर्ड देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ रहे, हम ये यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा, उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और फिर हमने उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और फिर उसके अंदर जो हमारा साइटोस्केलेटन आता है। अब सीलिया फ्लैजिला हमारे यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में आता था। प्रोकैरियोट वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर क्या था, सीलिया एंड फ्लैजिला थे, साथ ही साथ कुछ अदर लाइक एक्सटेंशन भी थे, जैसे हमारा पिलाई था और फिम्ब्रियाई था, ये हमने पढ़ा था कि पिलाई करता था बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, क्या कराता था, पिलिन प्रोटीन से बना होता था, वो कंजुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता था, है ना। फिम्ब्रियाई लाइक अटैचमेंट कराते थे, और जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो चलने में बैक्टीरिया को मदद करते थे, वो अलग थे। ये हमारा यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला है। ये किसका हमारा आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन का। वो किसका आउटग्रोथ था हमारा, वो आउटग्रोथ था हमारा सेल वॉल का। ये मेन डिफरेंस याद रखना है। सीलिया आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, सीलिया क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच वर्क लाइक ओरस, है ना। कैसे करते हैं ये, ये काम करते हैं लाइक ओरस की तरीके से। ये कैसे हमारे काम करते हैं, ओरस, जैसे कि नाव में क्या होता है, वो चप्पू क्या होती है जो नाव को चलाने में मदद करते हैं, जिससे नाव चलती है।
तो उस चप्पू की तरीके से हमारा ये सीलिया होता है। जैसे नाव को हम चलाते हैं आगे की ओर, पानी ढकेलते हैं, हमारा उसमें जो चप्पू होता है, इसी तरीके जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को आगे की ओर ढकेलते हैं ना, एक ओरस की तरीके से काम करते हैं। और कॉजिंग क्या करते हैं, ये ओरस जो होते हैं ये कॉज करते हैं द मूवमेंट ऑफ ईदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, है ना। ये क्या करते हैं, जो हमारे सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं ईदर द सेल को मूव कराते हैं, और या जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है ना, जो यहाँ पे सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, या फिर हमारी जो ईसोफिगस होती है, ईसोफिगस में भी हमारे सीलिया होते हैं ना, लंग्स वगैरह में भी जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमने कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया सपोज, है ना, माउथ से या फिर कुछ इनहेल करके कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया, तो ये सीलिया क्या करेंगे, ईसोफिगस के, ये उसको क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में। अब ये जो हमारे सीलिया है सिर्फ एक डायरेक्शन में, इस तरीके से इसको एक ही डायरेक्शन में, अगर वो अंदर आया है, वो सपोज पार्टिकल अंदर आया है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, उसको बाहर की ओर ढकेल देगा। सीलिया, जितने भी सीलिया होंगे वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और उसको बाहर ढकेल देंगे, है ना। जो सेल के चारों तरफ सराउंडिंग फ्लूइड होगा, कोई भी म्यूकस वगैरह हार्मफुल फ्लूइड होगा, उसको बाहर की ओर ढकेल देंगे, एक डायरेक्शन में उसको ढकेल करके रिमूव कर देंगे, है ना। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला क्या है, ये सीलिया से बड़ा होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, और ये क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को चलाने के लिए, सेल मूवमेंट के लिए, है ना, सेल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, सेल मूवमेंट के लिए, है ना, लोकोमोशन के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ लिया है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है ऑल्सो पजेस फ्लैजिला, उसके बाद भी फ्लैजिला था, प्रोकैरियोटिक के बैक्टीरिया के पास जो सेल था उसके पास भी फ्लैजिला था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, एक तो ये हमारा एक्सटेंशन का डिफरेंस कि वो सेल वॉल से निकले थे और ये सेल मेम्ब्रेन से निकले थे, और दूसरा हमारा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो प्रोटीन है वो भी अलग अलग है। जैसे कि जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक का, उसमें हमारी जो प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन, है ना। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है वो हमें मालूम है कि जो सीलिया फ्लैजिला है ये किसके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। इसमें क्या है, हमारी कौन सी प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारी जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है उसमें ट्यूबलिन प्रोटीन है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में क्या आती है, हमारी फ्लैजिलिन प्रोटीन, है ना। ये डिफरेंस याद रखना है हमारा सीलिया और फ्लैजिला के ऑफ दी प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक बेसिकली वो कहाँ से था, निकला था उसका सीलिया और फ्लैजिला सेल वॉल से, इसका कहाँ से निकला था, सेल मेम्ब्रेन से। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारी फ्लैजिलिन प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबलिन प्रोटीन, क्योंकि ये किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ कह रहा है कि फ्लैजिला, ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं ये इनके अंदर है फ्लैजिलिन प्रोटीन, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, है ना। कह रहा है कि बट दीज, ये जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला हैं ये स्ट्रक्चरली मतलब दिखने में क्या है, टोटली डिफरेंट है, किससे, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। यूकैरियोटिक का फ्लैजिला जो है और प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला, इनका जो ये क्या है, स्ट्रक्चरली क्या है, अलग अलग है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब एक चीज़ और है, इसकी मीनिंग आप लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब क्या, इसका क्या है, एक साइड में लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। मतलब सेल के जो स्ट्रक्चर्स है उनको आपस में, इंटीग्रिटी का मतलब होता है जोड़े रखना, उसको आपस में आप टाइटली जॉइंट रखते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब होता है सेल्स के स्ट्रक्चर्स को जोड़े रखते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई ऑफ अ सीलियम, एक सिंगल की बात कर रहे हैं, सीलियम और द फ्लैजिलम, मतलब एक सिंगल फ्लैजिला और एक सिंगल सीलिया की जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया उनको, तो क्या हुआ, ये हमें शो हुआ दैट कि दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि हमें दिखा कि वो क्या है, वो चारों तरफ से कवर्ड है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर कोर, और इसकी जो कोर है, कार्ल दी एक्सोनेम। अब यहाँ से हमारा जो है बेसिकली क्या शुरू होगा, हमारा सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे हमने क्या शुरू होने वाला है, हमारा सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा।
देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनियम, मतलब उनके जो बीच का पार्ट है, जो सीलिया के बीच का पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? एक्सोनियम। जैसे कि हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। ये क्या है? ये एक तरीके से एक लंबा लंबा सीलिया होगा और उसको बीच से काट दिया है ना। जैसे कि अगर हमने एक ट्यूब है, ट्यूब को बीच से काट दिया तो उसके अंदर का होल दिखाई देगा हमें। इसी तरीके से यहाँ पे सीलिया का टीएस लिया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उसको बीच से काट दिया गया है। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है ना। ये वाला जो ए वाला है, इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जो देखा गया वो ऐसा दिखाई दिया था। बी वाला हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे उसके अंदर की चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा हमारा सीलिया और फ्लैजिला होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। चारों तरफ किससे ये कवर्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और आपको ये जो दो दो दिख रहे हैं पेयर्ड में, ये जो दो दो पेयर्ड में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इट इज़ द पेरीफेरल, है ना। पेरीफेरल क्यों कहा गया? क्योंकि ये पेरीफेरी पर है। और ये क्या है? इट इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और डबलेट है। माइक्रोट्यूब्यूल ही तो होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली कैसे हैं? डबल है, डबल दो दो माइक्रोट्यूब्यूल है, डबलेट फॉर्म में है और पेरीफेरी पे है, मतलब किनारे पे है। इसी वजह से इन्हें कहा गया पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट। मेरे साथ याद करिए, एनसीईआरटी के एक एक लाइन याद करिए और डायग्राम को भी रिकॉल करिए। बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत हो, याद मेरे साथ करिए, एक एक वर्ड को, एक एक डायग्राम को मास्टर कर लीजिए। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है साइड साइड में। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये एक डबलेट दूसरे डबलेट से कनेक्ट हो रहा है ना। एक डबलेट दूसरे डबलेट से जो कनेक्ट हो रहा है, तो बीच में जो ये कनेक्टिंग लिंक बननी है, इसे कह रहे हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या कह रहे हैं हम? इंटर डबलेट ब्रिज, जो इन दोनों डबलेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे रेड कलर का, ये चीज़ जो है हमारा, ये क्या कहला रहा है मेरा? सेंट्रल शेथ, है ना। ये क्या है? बीच में हमारी सेंट्रल शेथ है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से जो ये निडल लाइक निकली हुई है ना, ये निडल लाइक जो निकली, इन्हें हम क्या करें? इट इज़ द रेडियल स्पोक। और ये टोटल कितनी है हमारी? 9 रेडियल स्पोक। अभी हम देखेंगे जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये टोटल 9 है, ठीक है। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, बट ये डबलेट है, दो दो के जोड़े में है ना। मतलब ये दो दो प्रेजेंट है, तो टोटल हमारे कितने होंगे? 18 होंगे, है ना। 9 है तो, लेकिन डबल फॉर्म में, इसी वजह से ये 18 है टोटल। और रेडियल स्पोक कितनी है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल से। और हर एक एक माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब डबलेट के हर एक डबलेट से एक एक रेडियल स्पोक जुड़ी हुई है, तो टोटल 9 रेडियल स्पोक। इसी वजह से जो उसका अरेंजमेंट निकल के आता है, जो फ्लैजिला और सीलिया का जो स्ट्रक्चरल का अंदर का अरेंजमेंट आता है, उसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, है ना। ये 9+2 अरेंजमेंट ये क्यों लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? इसका मतलब समझ में आया कि इसमें हमारे जो 9 हमारे क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है डबलेट फॉर्म में। और ये दो क्या है? ये दो है हमारा जो, ये इसके सेंटर में ये दो प्रेजेंट है ना। एक तो पेरिफेरल है माइक्रोट्यूब्यूल, और दो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं? सेंटर में प्रेजेंट हुए हैं, जिसे हम कह रहे हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये हो गया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि डबलेट नहीं है। अब इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में कनेक्ट करने वाला क्या है? ये भी एक टाइप का ब्रिज होता है हमारा, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट कर रहा है। तो सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। इट इज़ द रेडियल स्पोक, जो कि हमारे माइक्रो डबलेट से निकली हुई है। इट इज़ द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पे सेंट्रल शेथ हो गया, यहाँ बीच में ये इसका ब्रिज है, और ये दो डबलेट्स को आपस में कनेक्ट करने वाला इंटर डबलेट ब्रिज। देन यहाँ पे हमारी रेडियस स्पोक हो गई, और यहाँ पे ये पूरा जो हमारा, और ये रेड वाला सेंट्रल शेथ हो गया। ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? 9+2 अरेंजमेंट, जिसमें 9 हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है और 2 हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के बेसिस पर ही इसके स्ट्रक्चर, मतलब इसका अरेंजमेंट बताया गया है। और ये जो हम ये देख रहे हैं, इट इज़ द एक्सोनेम, है ना। ये जो एक्सोनेम लिखा है, ये क्या है? जो कि अभी हमने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी, ये जो लाइन जो पढ़ी थी, जिसमें हमें बता रहा था देयर कोर, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनेम, है ना। कि ये जो कोर है ना, ये कोर है, इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सोनेम, ठीक है। ये एक्सोनेम कहला रहा है हमारा कोर। लाइक जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल कर देती हूँ। जैसे कि ये ऐसा है हमारा, ठीक है, इस तरीके का है। तो ये क्या है? ये सपोज ये क्या है? ये पूरी हमारी फ्लैजिला है, ठीक है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसका ट्रांसफर स्ट्रक्चर, तो ये पूरा फ्लैजिला निकला हुआ है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, आउटग्रोथ है सेल से। और ये जो आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं, क्या है? ये टोटल हमारी, ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ठीक है।
माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इसका हमने ऐसे 20 से काट के इसका टीएस देखा था कि इसके अंदर हमारे किस तरीके का अरेंजमेंट था, 9+2 अरेंजमेंट था। ठीक है, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। ये लाइन का भी तुम आपको मतलब समझ नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमने इसका स्ट्रक्चर हमें विजिबल हो कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि सारे माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है, एक पे एक पैरेलली अरेंज्ड है और रनिंग पैरेलल मतलब क्या है, रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। इस लॉन्ग एक्सिस पे, एक एक्सिस पे क्या है वो अरेंज्ड है। ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये कोर क्या कह रहा है, जैसे कि ये इसका कोर पार्ट है ना, ये क्या है इसका, इसके राउंड राउंड ये कोर पार्ट है। तो इसी कोर को हम क्या कह रहे हैं, एक्सोनेम। ठीक है, एक्सोनेम समझ में आया, कोर पार्ट। फिर जब हमने इसको काट के निकाला तो इसके अंदर का जब हमने डायग्राम देखा तो वो हमें दिखाई दिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का उसके एक फ्लैजिला को जब हमने बीच से काट दिया तो वो इस तरीके से अंदर का हमें दिखाया हुआ। तो पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। क्या हमसे कह रहा है यहाँ पे, देयर कोर, कोर समझ में आया क्या था, वो जो हमारा उसका पूरा आगे का जो था वो, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनेम पजेस। अब ये लाइन एनसीईआरटी की समझिएगा, क्या कह रहा है, पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। ये लाइन एकदम क्लियर हो गई। क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ दी माइक्रोट्यूब्यूल क्या कर रहे हैं, रनिंग पैरेलल, एक पे एक पैरेलली अरेंज है, कैसे, लॉन्ग एक्सिस पे, है ना। एक हमारी लॉन्ग एक्सिस पे ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है। इस तरीके से ये लॉन्ग लॉन्ग क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड है। ये लाइन समझ में आ गई। द एक्सोनेम यूजुअली हैज़ अ 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी क्योंकि आपने डायग्राम देख लिया, वही डायग्राम को यहाँ पे बताया गया है कि कह रहा है द एक्सोनेम यूजुअली, जो एक्सोनेम है पूरा का पूरा उसके अंदर क्या भरा हुआ है, जो कोर है वो क्या है, वो फिल्ड है, वो यूजुअली हैज़ अ 9, उसमें 9 डबलेट थी, है ना। 9 डबलेट मतलब डबलेट है, मतलब टोटल 18 है। ऑफ अ रेडियली, है ना, रेडियली मतलब इधर रेडियस लाइक, है ना, रेडियली अरेंज्ड है पेरीफेरल, पेरीफेरल किनारे किनारे पर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली, है ना, क्या कह रहा है, सेंट्रली, जो सेंटर में दो प्रेजेंट थी ना, तो वही कह रहा है, अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। एक पेरीफेरल पे है जिसे हमने पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहा, फिर एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल थी। सच है ना अरेंजमेंट ऑफ अ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल। देखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमको रटना है, एक लाइन हमें याद करनी है, डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन बनता है हमारा। एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज द 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट, ये एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे लिख के आ जाता है कि एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल, तो हमें मालूम होना चाहिए एक्सोनेमल वही हमारा जो कोर पार्ट था, उसके अंदर जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था वो कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल, जो बीच में दो प्रेजेंट थी, आर कनेक्टेड। अब ये पूरा डायग्राम ही हमारा बता रहा है, इसमें कुछ नया खास नहीं है। ठीक है, ये हमने डायग्राम तो पढ़ ही लिया, वही चीज़ें हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड किससे, बाय द ब्रिज से, एक ब्रिज से कनेक्टेड थी, एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शेड। अभी हमने पढ़ा था जो रेड कलर का हमारा ये सेंट्रल शेड था, ये सेंट्रल शेड, ये इनक्लोज्ड है, कैसे है, इनक्लोज्ड है हमारी सेंट्रल शेड से, central sac enclosed है, which is connected to one of the tubules of each peripheral tablet। और ये जो हमारी ये सेंट्रल सेट है ये किससे कनेक्टेड है, ये हर एक टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल, हर एक ट्यूब्यूल से क्या है, ईच पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बाय अ रेडियल स्पोक, है ना, जो वो निडल लाइक निकली थी रेडियल स्पोक, वो बेसिकली उसका काम क्या था, अगर हम देखें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेडियल स्पोक है ये क्यों है इसके अंदर, इसका काम क्या है। ये रेडियल स्पोक जो होती है ये सेंट्रल शेड को और ये जो हमारी डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इन दोनों को कनेक्ट करके रख रही है ना, ये इन दोनों को कनेक्ट, इनके बीच का कनेक्शन बना रही है। ये माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल और ये रेड कलर की सेंट्रल शेड के बीच में जो निडल लाइक है ये आपस में इनको कनेक्ट कर रही है ना, इसी वजह से ये हमारी प्रेजेंट हुई है। फिर क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पे हमारा विच इज़ कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय द रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक टोटल कितनी है, 9 है। ठीक है, 9 है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। अब ये पेरिफेरल जो डबलेट थी, है ना, वो किससे कनेक्टेड थी, वो लिंकर से कनेक्टेड थी। स्ट्रक्चर पूरा डटा हो बाय लिंकर से, किससे, लिंकर से हमारी कनेक्टेड थी। ये जो हमारा लिंकर था अभी हमने देखा ना, ये जो लिंकर था हमारा, इट इज़ द, ये जो बीच बीच में हमारी इंटर, हाँ सॉरी, इंटर डबलेट जो ये ब्रिज थी, है ना, इसको हम क्या करें, लिंकर, लिंकर। ठीक है, ये लिंकर हमारी है, जो हमारी इंटर डबलेट ब्रिज है इसको हम कह रहे हैं लिंकर।
तो यहाँ पे जो हमारी ये जो लिंकर्स थी, है ना, कि लिंकर्स से इंटरकनेक्टेड थी, किससे, लिंकर्स थे। अब बोथ द, अब ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया, हमसे कह रहे हैं कि जो हमारे बोथ द सीलियम एंड फ्लैजुलम, कह रहा है जो हमारा एक सिंगल सीलिया और एक सिंगल फ्लैजुला इमर्ज होता है। इमर्ज का मतलब होता है निकलता है, निकलता है कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, इमर्ज होता है फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमारा अगला ऑर्गेनल आने वाला है जो कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल है। लेकिन जो हमारा ये सेंट्रियोल होता है ये कोई ऑर्गेनल नहीं है, याद रखना, इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनल, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इट इज़ द स्ट्रक्चर लाइक, है ना, ये सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज़ अ ऑर्गेनल बट सेंट्रियोल इज़ अ ऑर्गेनल नहीं। सेंट्रियोल इज़ अ स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है परपेंडिकुलर फॉर्म में सेंट्रोसोम, ठीक है। तो जो हमारा ये फ्लैजुला सीलियम जो होता है ये निकलता है एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, कार्डी बेसल बॉडी, ठीक है। अब ये जो बेसल बॉडी होती है ये हमारी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये है बेसल बॉडी। ये क्या है, यहाँ पे भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है ये होते हैं, ये कैसे होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम बेसल बॉडी कह रहे हैं। क्या है बेसल बॉडी, अगर पूछे एकदम सिंपल वर्ड में, अगर हमें एक लाइन में आंसर देना हो कि व्हाट इज द बेसल बॉडी, इज अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी की लाइन, इट इज द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लैजुला मीन सीलियम, इट इज इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अब ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सीलिया एंड फ्लैजुला स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम, है ना। ये एनसीईआरटी की लाइन थी नहीं, क्या कह रहा था कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सीलिया फ्लैजुला एंड यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजुला ये दिखने में तो दोनों सेम ही होते हैं, दोनों में सेम है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दोनों में ही होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना। फंक्शनली सेम क्या है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम है। सेम है, ये क्या कराते हैं, हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन फंक्शनली क्या है, सेम है। अब हमसे कह रहा है यहाँ पे ये वाला चीज़, यहाँ पे को देखिए, कह रहा है कि ये सेंट्रियोल जो होते हैं, ये सेंट्रियोल, इन्हें हमने कहा है क्यों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, जो सेंट्रियोल है ये हमारा कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। क्यों, है ना, वाई स्ट्रक्चर क्यों कहा गया, बिकॉज दे कनेक्टेड, ये क्या करता है, जो सेंट्रियोल है ये कनेक्ट करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, बिकॉज दे कनेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो सेंट्रियोल होते हैं क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम हमारा ऑर्गेनल होता है, सेंट्रियोल हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनल, ठीक है, सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेंट्रियोल्स, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा, एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम क्या है, एक ऑर्गेनल है जो कि यूजुअली कंटेन करता है अपने अंदर, क्या कंटेन करता है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, दो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स अपने अंदर कंटेन करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंट्रोसोम में क्या पाए जाते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइक हमारे सेंट्रियोल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल बताया गया है कि इन्हें स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलरली ये अरेंज्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, है ना। क्या कह रहा है कि जो हमारे ये जो सेंट्रोसोम होते हैं इनके अंदर जो मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड जो हमारा ये पाया जा रहा है, मटेरियल जो पाया जा रहा है वो कैसा है, एमॉर्फस है, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होता है इनका, है ना, इरेगुलर, इनका कोई शेप ही नहीं है, एमॉर्फस होते हैं और पेरीसेंट्रियोलर होते हैं ना, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स इसके अंदर पाया जाता है। बोथ द सेंट्रियोल्स, अब ये जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से परपेंडिकुलर ये जुड़े हुए होते हैं सेंट्रियोल, इन अ सेंट्रोसोम में लाई ये पड़े होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, है ना। कह रहा है कि
इनका इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा दिखने लगता है किसकी तरीके से, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऐसा लगने लगता है कि कार्टव्हील की तरह दिखने लगते हैं। अभी जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा, कार्टव्हील की तरह। अब ये सेंट्रोसोम कैसे होते हैं हमारे, इट इज़ द नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, और सेंट्रियोल हमारा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनल नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमॉर्फस, एक अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर क्या पाया जाता था, मटेरियल पाया जाता था, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये क्या है, पूरा मेरा सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम है। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला, दोनों एक ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल लाइक, ठीक है, सिलेंड्रिकल लाइक सेंट्रियोल हो रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, दोनों परपेंडिकुलर पे हैं। अब इनके चारों तरफ जो मटेरियल पाया जा रहा है ये अमॉर्फस है, मतलब इनका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है, ये इरेगुलर शेप के हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक लाइक रफ लेकर के या एक A4 शीट लेकर के उस पर ड्रॉ करके अपनी एनसीईआरटी पे लाइक साइड में चिपका लीजिए, या एक रफ पे बना लीजिए कि ये जो हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कि यहाँ पे जैसे कि हमारा जो फ्लैजिला सीलिया था वहाँ पे क्या डबलेट थे हमारे, है ना, जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल थे वो डबलेट फॉर्म में थे, लेकिन इनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। अब देखो ये कार्ट व्हील की तरीके से होते हैं, है ना, जैसे पहिया होता है हमारा उस तरीके से लाइक होते हैं, है ना, कार्ट व्हील तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर ट्रिपलेट होते हैं, है ना, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो ट्रिपलेट फाइबर, इन्हें कहा गया है पेरिफेरल, मतलब 9x3 होते हैं। वहाँ पे कितने थे, 18 थे, लेकिन यहाँ पे अगर 9 है और टोटल ट्रिपल फॉर्म में है तो 27 हो जाएंगे, है ना, 27 हो जाएंगे। और ट्रिपलेट फाइब्रिल कहा गया है इनको, एनसीईआरटी में क्या गया है, पेरिफेरल ट्रिपल फाइब्रिल। और उसी तरीके से यहाँ पे वहाँ पे सेंट्रल सेट था, है ना, वहाँ पे सेंट्रल सेट था, लेकिन यहाँ पे पाया जाता है बीच में सेंट्रल हब पाया जाता है। ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, क्या पाया जाता है, बीच में सेंट्रल हब पाया जाता है। और ये जो हमारी ये लाइक जो ये होती है, जैसे वहाँ पे भी रेडियल स्पोक था, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक क्या करनी है, ये हमें इन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस सेंट्रल हब से जोड़ने का काम करनी है। और ये किस तरीके का दिख रहा है, ये लुक्स लाइक द कार्ट व्हील, ये कार्ट व्हील की तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है बहुत चीज़, कि जो हमारा अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें सीलिया एंड फ्लैजिला में तो वहाँ पे 9x2 मतलब 18 माइक्रोट्यूब्यूल थे, ठीक है, कितने, 18 हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल थे और 2 हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल थे, ठीक है, तो टोटल 20 थे। वहाँ पे कितने थे, टोटल 20 थे। और यहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे कितने हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में 9x3 हैं, ठीक है, सेंटर में कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, बस यहाँ पे सेंट्रल हब है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ठीक है। और साइड में से हमारे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब टोटल 27 है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे, 20 हैं, ये 18 प्लस 2 बीच वाले, तो कितने हैं, 20 है, लेकिन यहाँ पे कितने 27 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मेड अप ऑफ। अब ये जो मेरा था ये क्या कह रहा था मेरा, दे आर, ये किसके बने हैं, दे आर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो है किसके बने, दे आर मेड अप ऑफ 9, है ना। अब जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसी के बारे में थोड़ा सा है यहाँ पे। अपन 9 इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स, क्या कह रहा है इनको, पेरिफेरल फाइब्रिल्स, जो भी कहा ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना। क्या कहा यहाँ पे, जो पेरिफेरल ये था, ये इज द जो पेरिफेरल फाइब्रिल था, है ना, ट्रिपलेट फाइब्रिल, पेरिफेरल फाइब्रिल, तो वही चीज़ है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो पेरिफेरल फाइब्रिल से ऑफ अ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल से ही तो बना होगा हमारा सेंट्रियोल, और सेंट्रोसोम भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे हमारे वो बेसिकली क्या करते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, और सेल डिवीजन में हमारा सेल डिवीजन कराता है हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, तो उसमें भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल, है ना, जो पेरिफेरल फाइब्रिल है इज़ अ ट्रिपलेट, कैसा होता है हमारा, ट्रिपलेट होता है। ये स्ट्रक्चर ही बता रहा है बेसिकली कैसा है, ट्रिपलेट है, बस यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। कह रहा है ट्रिपलेट होता है हमारा यहाँ पे, ये ट्रिपलेट होता है द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स, है ना। एडजेसेंट ट्रिपलेट का मतलब, ट्रिपलेट कैसा, मतलब 9x3 टोटल 27। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, है ना, लिंक्ड होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटोनीशियस,
कॉल्ड दी हब, है ना। क्या कह रहे हैं इनको, हब या सेंट्रल हब। ये क्या होता है, ये जो सेंट्रल होता है ये एक सेंटर का पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल के प्रोक्सिमल रीजन का सेंट्रल का पार्ट होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटोनीशियस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हब कहते हैं। ये वाला जो हम बात करें, इट इज़ द सेंट्रल हब, जो कि प्रोटीनीशियस मतलब प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। वही हमारे ट्रिपलेट ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट से, बाय किससे, रेडियल स्पोक्स थे, है ना। ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, मेड ऑफ प्रोटीन। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो सेंट्रियोल है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो सीलियम और फ्लैजिलम है वो किससे इमर्ज होते हैं, वो हमारे इमर्ज होते हैं किससे, फ्रॉम दी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। अभी लाइन हमने पढ़ी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाते, वो क्या होते, बेसल बॉडी। बेसिकली हमारी जो बेसल बॉडी किससे बनी होती है, सेंट्रियोल से बनी होती है। तो यही कह रहा है कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो फॉर्म बनाते हैं द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला की, एंड द स्पिंडल फाइबर। अभी स्पिंडल फाइबर जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे तो डिटेल में स्पिंडल फाइबर पढ़ेंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर होता है जो कि एनाफेज में आता है, कुछ सेल को सेपरेट कराने में मदद करता है। ये भी किसके बने हैं हमारे, यही सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम के, मतलब इससे ही अराइज होते हैं। दैट गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर, है ना। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये दैट गिव राइज टू द स्पिंडल एपरेचस, मतलब स्पिंडल फाइबर से क्या निकलते हैं, हमारे स्पिंडल एपरेचस निकलते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, है ना। एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होती है, मतलब सेल आपस में डिवाइड होती है, तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं हमारे, ये कहाँ से राइज होते निकलते हैं, यहाँ से दैट राइज टू द स्पिंडल एपरेचस से निकलते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड एनिमल सेल इन दी एनिमल सेल।